प्रधानमंत्री अखुंड का, अमीर ऑफ अफगानिस्तान अखुंडजादा का जो बाइडेन को कि 9/11 को ही सरकार बनाएंगे जो बाइडेन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाह अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपने स्टार्ट में देख लिया होगा कि कैसे भारतीय एंकर, इसका नाम ऐश्वर्या है, नाम इसका लड़कियों वाला है, बातें भी वैसे, हरकतें भी इसकी लड़कियों वाली हैं, कैसे ये चीखें मार रहा है और चिल्ला रहा है और बाकायदा तौर पर जो बाइडेन और CIA चीफ जो हैं उनको लानतें उनके ऊपर भेज रहा है और उनको कह रहा है कि आप जाओ तो यहाँ से चले गए हो, भाग गए हो, हमें यहाँ पर मरवा गए हो। इसकी चीखें मारने की मैं बताऊँ रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि नाज़रीन, तालिबान ने 9/11 को, यानी कि 9/11 आप समझ गए होंगे, 9/11 का दिन, 9/11 की तारीख अमेरिका के लिए किसी अजाब से कम नहीं है। उस तारीख को तालिबान ने डिसाइड किया है, मुल्ला हसन अखवंद ने उस तारीख को डिसाइड किया है कि वो उस तारीख को बाकायदा तौर पर अपनी हुकूमत का ऐलान करेंगे। और ये ना सिर्फ ऐलान है ये, बल्कि भारत और जो आसपास के जो दुश्मन ममालिक हैं तालिबान के और अमेरिका, इनके मुंह पर थप्पड़ है, करारा थप्पड़ है, उनको मतलब जलील करके रख दिया। CIA चीफ भी अफगानिस्तान आए कि आप अपनी तारीख बदल लें, लेकिन उन्होंने अपनी तारीख नहीं बदली। CIA चीफ का कहना है कि हमारी जग हसाई होगी ऐसा करने से आपके, अगर आप ऐसा करते हैं 9/11 को कि हमने 20 साल आपके साथ जंग लड़ी, फिर यहाँ से दुम दबा कर भागे भी, फिर आपको मजबूरन हमें तस्लीम भी करना पड़ गया है। और ना सिर्फ ये तरले डालने आया था CIA चीफ, बल्कि ये उनको कहने आए थे कि हम भी आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। जिनसे 20 से 30-40 साल ये लड़ता रहा है अमेरिका, आज उन्हीं को तस्लीम कर रहा है और ये ताकत है उनकी। और दूसरी जानिब ये भारतीय मीडिया की चीखें आप ज़रा सुने, ये चीखें आप सुने, इसके बाद मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताऊंगा कि कौन कौन से ममालिक जो हैं इनकी इस तकरीब में जो 9/11 को होने जा रही है तालिबान की, उसमें शिरकत करेंगे और कौन कौन से ममालिक उन्होंने बुलाया और किन किन को उन्होंने ठुड्डा करवाया, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले ज़रा ये इंडियन मीडिया का क्लिप सुने कि कैसे ये इंडियन एंकर रो रहा है और बाइडेन को और CIA चीफ को गालियाँ दे रहा है बाकायदा, और कह रहा है कि तुमने हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को तबाह बर्बाद करके रख दिया है, पाकिस्तान खुशियाँ मना रहा है और हमारे छाती के ऊपर जो है वो तीर चल रहे हैं। नाज़रीन, ज़रा ये क्लिप सुने, इसके बाद आगे डिस्कस करें। 9/11 की तारीख अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रतीक है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। ये वो तस्वीरें हैं जब हम और आप छोटे थे। मुझे आज भी याद है, हमारे घर में एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल लगाया गया था सुबह सुबह। अरे देखो क्या हो गया, देखो क्या हो गया। किसी ने रेडियो पे सुना था, किसी ने किसी और चैनल पे। मोना आलम जुड़ेंगी पाकिस्तान से, पूछूंगा मोना जी ये 9/11 की खबर जब हुई थी तब आपने कौन से क्या सुना था। और आज 20 साल बाद आतंकवाद के प्रतीक की तारीख 9/11 के दिन ही तालिबान, जिसको कि अमेरिका के ही राष्ट्रपति जो बाइडेन अफगानिस्तान की चाबी सौंप के गए हैं, अमेरिका और पूरी दुनिया को चुनौती देकर सरकार बनाने जा रहा है उसी दिन। क्यों? यह जवाब है प्रधानमंत्री अखुंड का, अमीर ऑफ अफगानिस्तान अखुंडजादा का जो बाइडेन को कि 9/11 को ही सरकार बनाएंगे जो बाइडेन साहब। और अमेरिका देख रहा है, उन अमेरिकी सैनिकों के छाती पर सांप नहीं लौट रहे होंगे क्या, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, 20 साल एक जीवन होता है साहब, एक जीवन, 20 साल अफगानिस्तान में इस तालिबान के खिलाफ इनको मारने के लिए कितने हजारों ने, सिर्फ अमेरिकी नहीं पूरे राष्ट्र भर के सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। और 9/11 को ही ठीक 20 साल बाद तालिबान की सरकार अमेरिका। तो जी नाज़रीन, आपने देखा और सुन भी लिया कि कैसे भारतीय मीडिया चीखें मार रहा है, चिल्ला रहा है। मैंने आपको कल भी अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि भारत का चीखें मारना बनता है। उनके लिए सारे दहशतगर्दी के जो उनके ठिकाने थे वो सारे के सारे बंद हो गए हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन जो भारत इस्तेमाल करता था हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ,
वो ज़मीन उनके लिए अब तंग हो चुकी है। वहाँ से तालिबान ने इनको भगा दिया है जूते मार मार के। और दूसरा, तालिबान इनको बार बार कह रहे हैं कि आप हमारे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा से बाज रहो, जबकि भारत ये बाज नहीं आ रहा है ऐसा करने से। और मुसलसल जो है सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर अगर आप कोई इंटरनेशनल या नेशनल जो है न्यूज़पेपर या न्यूज़ वेबसाइट्स या न्यूज़ चैनल्स को उठाकर देख लें तो सबसे ज़्यादा चीज़ें इस वक्त भारत की निकल रही हैं। भारत की चीज़ें इसलिए निकल रही हैं क्योंकि मोदी हक्का बक्का रह गया। मैं गारंटी से कह सकता हूँ मोदी ने जब से ये सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ है मोदी ने एक भी स्टेटमेंट जारी नहीं की अफगानिस्तान के हवाले से, ना ही उसके ऊपर कोई कमेंट्स किए, क्योंकि उसके पास अब कोई रास्ता बचा ही नहीं। उसने अशरफ गनी को पाला, ठीक है, और अशरफ गनी उसकी गोद में जाकर बैठता था मोदी की। लेकिन अब इन दोनों का गठजोड़ तो खत्म हो गया तालिबान के आने से। अशरफ गनी तो भाग गया। और एक और इंपॉर्टेंट खबर मैं आपके साथ शेयर करता चलूं, तालिबान ने जितने भी साबिका हुक्मरान थे अशरफ गनी दौरे हुकूमत के, उन सब के बैंक अकाउंट सीज कर दिए हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खबर है। उन सब के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं ताकि वो कहीं पर भी बैठकर अयाशी ना मार सकें अफगान अवाम के पैसे के ऊपर। ये जो गद्दार थे ये दुम दबाकर जो भाग गए। इसी तरह मेजर गोरावारी और जीडी बख्शी भी चीखें मार रहे हैं। आज की तारीख और जो इन्होंने डिसाइड किया है 9/11 का दिन, ये अफगान हुकूमत या ये पहले वाली हुकूमत नहीं है जो अशरफ गनी की जो चुप करके अपनी जिल्लत अमेज़ जो वो ज़िंदगी थी वो गुजारते रहे। ये तालिबान है, इन्होंने याद रखा और ये बदला ले रहे हैं बाकायदा तौर पर उसामा के कत्ल का बदला ले रहे हैं और उसके मिशन को पूरा देंगे, ये सरअंजाम करेंगे उस मिशन को 9/11 को तश्कील देकर। और अब मैं आपको बताता चलूँ कौन कौन से ममालिक जो हैं वो इसमें शामिल होने जा रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो है चाइना, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने अभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान जो आसपास के ममालिक हैं उनको कॉन्फ्रेंस में बुला सकता है अफगानिस्तान के हवाले से लेकर, और ये कह सकता है कि आइंदा होने वाली जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज हैं उनके अंदर जो है अफगानिस्तान की भी नुमाइंदगी होगी। चाइना के बाद नाज़रीन पाकिस्तान के बाद रशिया, ताजिकिस्तान, कतर के जो है नायब वज़ीर सदर जो है नायब वज़ीर वो भी पाकिस्तान के दौरे पर हैं, वो भी जो है इनवाइटेड हैं। इसके अलावा ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये इस तरह के जितने ममालिक्स हैं ये सारे के सारे इनको दावत दी गई है बाकायदा तौर पर तालिबान की जानिब से कि आप आएँ और हमारे इस ख़ास दिन में हमारी खुशियों का हिस्सा बने। जबकि दूसरी जानिब भारत को बुलाया ही नहीं गया। भारत की चीखें तो निकलनी है, फिर भारत के इतने पैसे लगे हैं, $3 अरब से ज़्यादा बाकी वहाँ पे भारत ने इन्वेस्ट किया हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, और अब वो उनको डूबता नज़र आ रहा है। ना वो अपनी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पैसा भी गया, चमड़ी भी गई, धमड़ी भी गई। भारत के साथ तो नाज़रीन ये हिसाब हुआ। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।